नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल रेखा ट्रेडिंग एनालिसिस पे। आज सैटरडे है और कल संडे है, 2 दिन मार्केट बंद रहता है। आज के दिन में स्पेशल क्या है, आज हम देखेंगे मेरी स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करते हैं। हम बैक पीछे जाके देखेंगे और किस दिन कितना क्या हुआ है, किस दिन मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं की है कि क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है कल की स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब देखिए, पहले तो आप प्रीवियस डे का हमेशा मार्क करके रखिए। ये कंपलसरी है, प्रीवियस डे का हमेशा आपको मार्क करना है। ठीक है, अगर मार्केट उसके हिसाब से या उसके ऊपर नीचे खुले तो आपको वो लेना है। देखिए, ये है आपका प्रीवियस, आज हम कल का ही ले लेते हैं। हम परसों का प्रीवियस डे हाई और लो मार्क कर लेते हैं। नीचे वाले को सपोर्ट बोलते हैं, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल है। ठीक है, मार्केट कल के हाई और लो को जहां ब्रेक करे आप एक अपना पोजीशन बना सकते हो, आप अपना कॉल पुट ले सकते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको स्टार्टिंग के 9:15 से लेके 9:30 तक आपको मार्केट में एंट्री नहीं करनी है। आपको 15 मिनट का फुल कैंडल बनने देना है फुल्ली। उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उससे पहले बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो एंट्री करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लॉट में करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लॉट में करते हैं, तो उनकी प्रॉफिट कैसी होती है। अभी समझ लो उन्होंने कर लिया 25,000 लॉट लिया है। ठीक है, अगर 25,000 मल्टीप्लाई 1 लॉट में कितना होता है, 75 होता है अगर निफ्टी की बात करें तो। ठीक है, वन लॉट में 75 होता है। 25,000 अगर लॉट ले रहे हैं और मल्टीप्लाई 75 करोगे तो आप सोच सकते हो कितना होगा। ठीक है, और उनके हिसाब से अगर मार्केट 5 रुपये भी बढ़ा, 10 रुपये भी बढ़ा, 3 रुपये भी बढ़ा, तो भी तो वो मल्टीपल प्रॉफिट में है। समझ रहे मेरी बात में कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। हम हैं जॉब वाले पर्सन, हम हैं डेली थोड़ी प्रॉफिट वाले पर्सन, तो हम 25,000 ना लेके हम या तो 2 लॉट लेते हैं मल्टीपल 75, या 3 लॉट लेते हैं मल्टीपल 75, और अगर कैपिटल कम हो तो हम 1 लॉट भी लेते, 1 लॉट में ही खुश होते हैं, जिसकी प्रॉफिट ही अगर आप देखा जाए तो मिनिमम 500 तो आता ही आता है। उसमें कुछ आपके जो वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो या जो भी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो, ब्रोकर में कुछ चार्जेस चले जाते हैं, तो आप प्रॉफिट में ही रहते हो। ठीक है, ये मेरा मानना है। अगर आपने सही से एनालाइज किया है चैनल को, सही से एनालाइज किया है मार्केट को, प्रीवियस डे हाई और लो मार्क किए हैं, तभी अगर मतलब आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, आपकी कोई रूल है, आपकी कोई डिसिप्लिन है, आप उसे फॉलो करते हो तो ही आप प्रॉफिट में रहोगे। नहीं तो आप आओगे कि हाँ नहीं, हम सो के उठेंगे कि आज ही करोड़पति बनना है, हम ले लेंगे 10 लॉट 75 कर लेंगे कि हाँ भाई 750 हो गया, मल्टीपल अगर 5 रुपये गया तो भी मेरा अच्छा खासा हो जाएगा। नहीं तो भैया फिर आप तो लॉस में जाना ही है, क्योंकि मार्केट हमेशा लालच देता है। मार्केट से ना आज तक कोई बच पाया है, ना कोई बचेगा। बड़े बड़े ट्रेडर्स भी पहले स्टार्टिंग में अपना लॉस किए हैं, तभी वो आगे आज जाके अच्छी खासी प्रॉफिट में है। बिना मेहनत किए, बिना एनालाइज किए कोई भी बड़ा ट्रेडर आज उन्होंने अगर रूल बनाया है वो उसी को फॉलो करते हैं। उन्होंने डिसिप्लिन जो मेंटेन की है उसके वजह से आज वो करोड़ों में कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं। और हम रेगुलर पर्सन, हम कॉमन पीपल क्या करते हैं, कॉमन पर्सन क्या करते हैं, बस 9 बजे उठे, 9:15 को मार्केट खुला, बस हाँ यहाँ से देखो इसने ग्रीन ऊपर जा रही है, हम ले लेते कॉल, नीचे जा रही है हम ले लेते पुट। फिर हम इंतज़ार करते, ना हम एसएल लगाते हैं ना हम कुछ। अब प्रॉफिट दिखता है, 1,000 प्रॉफिट दिखा, अब बोलेगा रे मार्केट तो उसी साइड जा रही है, मार्केट उसी साइड जा रही है, दैट मीन्स 1,000 के जगह पे अभी तो लगता है 2,000 के पार तो मेरा जाएगा ही जाएगा। तो मार्केट क्या करती है, ले 1,200 प्रॉफिट, उसके बाद डायरेक्ट नीचे 500 लॉस। फिर बोलोगे कि नहीं यार 500 ही लॉस है ना, अभी शायद मार्केट रिवर्स होगी, अभी शायद मार्केट उस साइड जाएगी, अरे मेरा 500 माइनस, अरे भगवान मेरे को खाली ब्रोकरेज निकल जाने दो, प्लस में खाली 100 रुपये दे दो। तो उस चक्कर में इंतज़ार करते करते जो कैपिटल आपने 5,000 लगाया है वो आ जाता है आपका 4,500 माइनस।
फिर क्या सोचते हो, अरे 500 ही, उसको भी क्या बचाना, जाने दे, कल देखेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है, आपका कैपिटल हो जाता है जीरो, कैपिटल हो जाता है जीरो। प्लीज़ गलतियां ना करें। मैं सिर्फ इसीलिए आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि किस तरह से मार्केट एनालाइज किया जाता है, किस तरह से चला जाता है, किस तरह से किया जाता है। आपका रूल है तो बहुत अच्छी बात है। बिना डिसिप्लिन के, बिना रूल के एक तो आप काम मत कीजिए। डिसिप्लिन और रूल कंपलसरी है। आपको मार्केट में अगर कमाना है तो वो कंपलसरी है। आप मिनिमम 1000 कमा सकते हैं डेली, मिनिमम, अगर आप रूल के हिसाब से चल रहे हैं। और सिंगल लॉट में, बहुत बड़ा लॉट नहीं, बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं, आप 5000 कैपिटल भी लेके भी आप 1000 कमा सकते हो। इसका 10% कमा सकते हो, मतलब 500 भी आप कमा सकते हो। आप डेली निकाल सकते हो, जब भी मार्केट चलेगा तब निकाल सकते हो। एक दिन 5 दिन में से आप एक दिन लॉस में रहोगे तो भी आप एंडिंग में प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन रूल सिर्फ एक ही, अपने रूल को, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो, ये कंपलसरी है। अगर आप रूल और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो ये मार्केट आपके लिए हो जाएगा क्या, गैम्बलिंग। जो हर कोई बोलता है कि मार्केट में जिसको अपना पैसा डुबाना है वो मार्केट में जाए, मार्केट में घुसे, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये रियलिटी नहीं है। अगर इसे एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए करोगे तो आप डेली आराम से 1000 निकाल सकते हो। अगर बिजनेस के थ्रू करोगे तो आप आराम से 5000 प्लस निकाल सकते हो। लोग तो करोड़, लाख भी निकाल रहे हैं, करोड़ भी निकाल रहे हैं, नो डाउट, नो डाउट। रूल सिंपल है, अपना स्ट्रेटेजी बनाओ। आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है तो मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनकी भी स्ट्रेटेजी आप एकदम फोकस से, एकदम मतलब आपको करना है, आपको फोकस सिर्फ इसमें करना है, तो उनकी भी स्ट्रेटेजी लेके आप आराम से मिनिमम आप 1000, 2000, 3000 आप आराम से कमा सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। ये डायरेक्ट आना, डायरेक्ट मार्केट में एंट्री करना, अरे एक दिन प्रॉफिट हुआ, आपको दिख गया कि 3000 प्रॉफिट हो गया, अरे वाह आज तो मैं खुश, आज मेरा 3000 हो गया, तो आप कल भी फिर सो के उठोगे, डायरेक्ट एंट्री करोगे तो पता चला कि -5000 हो गया। क्या मतलब, कल की प्रॉफिट भी गई आपकी 3000 और आज का 2000 आपका कैपिटल भी गया। ठीक है, जब लोग काफी बार लॉस करते तो इसको क्या नाम दे देते हैं कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है। नहीं है, मेरा मानना है कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है। एक प्रॉपर लर्निंग लीजिए। हम लर्निंग पर्पस से काफ़ी वीडियो बनती है, काफ़ी वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, आप लर्निंग फेज पे हो तो बिना लर्निंग किए आप इंटर ना कीजिए। बिना आप स्ट्रेटेजी लगाए, बिना आप रूल लगाए, बिना अपने एनालाइज किए आप मार्केट में एंट्री करोगे तो आपको लॉस ही होगा। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम प्रीवियस डेज में हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कीजिए। ठीक है, हम यहाँ से प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करेंगे। मार्क कर लिया, इसके ऊपर गया तो हमने सी ले लिया, इसके नीचे गया तो हमने पुट ले लिया। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं, मैं डेली वेयर के लिए बता रही हूँ, डेली एक्स्ट्रा कमाने के लिए बता रही हूँ। मैं करोड़पति नहीं बना सकती किसी को, ना ही कोई करोड़पति बन सकता है एक दिन में, ना ही लखपति बन सकता है। हाँ, एक कंपलसरी रोडपति पक्का बन सकता है। ठीक है, रोडपति पक्का बन जाएगा अगर बिना रूल, बिना डिसिप्लिन, बिना एनालिसिस के अंदर मार्केट में एंट्री किया तो। सिंपल है, आप यहाँ पे लीजिए, ऊपर गया तो सी लीजिए, नीचे गया तो पुट लीजिए, खत्म कहानी। और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं, मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट के लिए। लालच बुरी बला है, लालच को थोड़ी दूर रखिए, बस इतना कहना है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी इसमें आया। सेकेंड डे में ये क्रॉस किया, मैंने कॉल लिया, कॉल अच्छा खासा ऊपर गया। ठीक है, अच्छा खासा ऊपर गया, मुझे प्रॉफिट हुई, मेरा लॉस नहीं हुआ, मेरा अच्छा खासा 1000-2000 प्रॉफिट हुआ, बस मैं एग्जिट हो जाऊंगी, बस मैं एग्जिट हो जाऊंगी डेली बेस में। ठीक है, सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या है कि फर्स्ट 9:15 से लेकर 9:30 तक एंट्री नहीं करनी है। और फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल बनता है उसकी बॉडी को तुम मार्क करो। फिर मार्केट इस साइड जाए तो आप नीचे के साइड पुट लो, अगर इस साइड जाए तो कॉल लो। कुछ 5, 10, 15 रुपये मेरे हिसाब से बहुत होता है।
मेरे हिसाब से बहुत होता है। मैंने साइडवेज मार्केट में भी ये काम करता है। बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गया, फुल्ली साइडवेज हो गया तो अलग बात है। इस स्ट्रेटेजी में भी मैंने अच्छी खासी कमाई की थी। मेरी पिछली वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख लीजिए, उसमें मेंशन किया हुआ है कि मैंने कौन सा लिया था, कब लिया था, कितना तक गया था। ठीक है, ये हो गया अपना थर्सडे का। ये फ्राइडे में आप देखो कि मैंने बॉडी मार्क किया, ये यहाँ से निकली, मैंने यहाँ पे लिया और ये डिग 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 करके कितना लगभग इसने यहाँ से मैंने लिया था, गेस करो कि मैंने यहाँ से लिया था, और ये कम से कम 220 से लेके 330 तक, मतलब 100 के पार ही गई है। तो मैं अपनी प्रॉफिट एसएल ट्रेल करते करते जाती हूँ, बिना एसएल ट्रेल किए नहीं जाती। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ट्रेल होती रहे और अच्छी खासी मेरी डेली की होती है, बिना एसएल के एंट्री ना करे। ठीक है, मतलब ये लास्ट फ्राइडे को भी काम आया, उसके पहले भी काम आया, और उसके प्रीवियस डे पे देखोगे तो कितनी ज़बरदस्त काम आई थी। आप देखिए, मेरे 15 मिनट की बॉडी यहाँ पे बनी थी, इसको ना ही क्रॉस किया, ना सेकेंड कैंडल बनी और रेड बनी, ये ग्रीन बनी, सेकेंड कैंडल रेड बनी, बट इसकी बॉडी को क्रॉस नहीं किया। मैंने बॉडी को मार्क किया, इंतज़ार की, ये इसके नीचे नहीं आई तो मैंने पुट नहीं लिया। जब ये इसके ऊपर जाके यहाँ पे जब उसकी बॉडी के ऊपर गई तो मैंने यहाँ पे CE ले लिया, उसके बाद तो ये नीचे आई ही नहीं। तो सोचिए मेरी स्ट्रेटेजी कितनी परफेक्ट काम की है। बस आपको एनालाइज करके उसके अंदर जाना है, बिना एनालाइज के मत जाइए। प्रीमियम पे ध्यान दीजिए, वहाँ डीके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर और भी फोकस पे ध्यान दीजिए। इस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे किसी और दिन। अब देखते हैं और पीछे। ठीक है, और दूसरा क्या रूल था मेरा, प्रीवियस डे पे आप हाई और लो मार्क कर लीजिए। मैंने प्रीवियस डे पे अगर देखेंगे, देखिए ये है अपना 31 तारीख का। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रीवियस डे कितना था, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रीवियस एंड लो है। इसके आगे जैसे मार्केट जिधर जाए उस साइड एंट्री मारे थे। दूसरे दिन ये साइडवेज हो गई थी, इसमें नहीं हुई, फिर उसके सेकेंड डे को वो हाई क्रॉस की, मैं कॉल लेके बैठ गई। ऐसे ऐसे करके आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं मेरी स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे तो इससे भी पहले आप देखिए कि यहाँ पे भी 15 मिनट मेरी ब्रेक की थी, छोटी सी ग्रीन बनाई थी बॉडी। ठीक है, उसके बाद तो ऐसे आई, यहाँ पे मेरी प्रॉफिट बुक हुई, मैं निकल गई। ठीक है, उसके भी पीछे हम देखेंगे कि हमारी काम की थी क्या। ठीक है, यहाँ पे बॉडी मार्क किए, ठीक है, इसके ऊपर ये गई नहीं, यहाँ पे गई। ठीक है, ये कम प्रॉफिट नहीं दी, लॉस दी, एक दिन की लॉस दी, बट मेरा एसएल ट्रेल यहाँ पे था तो मेरे यहाँ पे टूट गई। उतने दिन प्रॉफिट करने पे अगर मैं कुछ पॉइंट लॉस कर लूँ तो ये मेरे लिए हार नहीं है, ये मेरे लिए प्रॉफिट जोन है, लर्निंग जोन है, फेस जोन है। उसमें मैं एटीट्यूड नहीं डाल सकती, ईगो नहीं डाल सकती कि हाँ कैसे लॉस हो गया, नहीं, मैं नहीं करूँगी। फिर उसके बाद जब मैंने यहाँ पे लॉस किया, मेरी सेकेंड एंट्री यहाँ पे बनी थी जो कि यहाँ पे जाके क्लोज हुई, मेरे को प्रॉफिट हो गया, मेरा लॉस कवर हो गया, बस मेरे इसके लिए फाइन। ठीक है, आप मेरी स्ट्रेटेजी ऐसे पीछे जाके चेक कर सकते हैं। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए, एक 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बनाई, फिर उसके बाद बॉडी क्रॉस करके यहाँ पे बनाई। इतने भी पॉइंट में आप अगर देखेंगे, ठीक है, इतने भी पॉइंट में आप देखेंगे तो मार्केट ने मुझे कितना दिया था, मेरे को 40-50 का पॉइंट दे दिया था, मैं निकल गई, हो गया। क्योंकि मेरा तो एसएल लगा हुआ है और एसएल में ट्रेल करती जा रही हूँ, तो आराम से इजली प्रॉफिट हो जाती है। कोई इसमें 30 मार्क खा नहीं है या बहुत ज़्यादा रूल नहीं है। आप अगर देखोगे तो इसमें भी देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 18 तारीख को इसने क्या किया था, छोटा सा ग्रीन बनाया था, इसके जैसे इसको लो को मार्क किया, जैसे गया मैं यहाँ पे ले ली, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ही हुई है। आप जाके देखेंगे प्राइस चार्ट पे तो ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर मेरा एसएल टूटा, अच्छे प्रॉफिट में ही टूटा, फिर उसके बाद वेट की, फिर जब भी इसके ऊपर क्रॉस किया मैंने फिर यहाँ पे लिया और ये यहाँ से यहाँ मिला, मेरी प्रॉफिट अच्छी खासी गई। आप कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, आप कौन सा आपका रूल है या कोई स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है या प्रीवियस डे या हाई, कुछ भी आपकी जो
स्ट्रेटेजी है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या आप किस तरह से मार्केट में एंट्री करते हैं, या किस तरह से आपका फॉलोअप है, आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरी स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है कि नहीं करना है। आप पीछे जाके आप हर चीज़ में चेक कर लीजिए कि मेरे रूल किस हिसाब से। एक दिन सबका कोई 100% नहीं होता, 1-2 दिन सबकी जाती है, बट 99% ये काम करती है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय।